ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा और विजिटर वीज़ा दोनों के लिए कुछ मेजर ज़्यादा कुछ बड़े अपडेट्स हैं जो सीधा एम्बेसी के थ्रू उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर ने डिस्कस किए, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे उनके मिनिस्टर्स के और इमिग्रेशन के कॉलम में दो मेजर अपडेट हैं कि अभी सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी बैकलॉग चल रहा था बाकी कंट्रीज़ की तरह। ड्यू टू कोविड के बैकलॉग इकट्ठे हो गए थे, वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहे थे। काफ़ी स्टूडेंट्स को जो जुलाई इनटेक के वीज़ा ज़िले मिले हैं उन्होंने अपने COE नए मंगवाए हैं। अब नवंबर इनटेक के वीज़ाज़ का वेट हो रहा है, फेब इनटेक के वीज़ाज़ का वेट हो रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग स्टडी वीज़ा और काफ़ी अदर वीज़ाज़ के थे। इसमें दो मेजर अपडेट्स आए हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। तो जैसे मैंने बताया कि इमिग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे दो अपडेट्स। पहला अपडेट ये है कि जो प्रायोरिटी दिया जाएगा वीज़ा प्रोसेस के लिए वो रहेगा विजिटर वीज़ा के लिए। तो एज वी ऑल नो कि ऑस्ट्रेलिया एक काफ़ी बड़ी डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए। काफ़ी ज़्यादा उनको एक रेवेन्यू जनरेट होता है हर साल बेसिकली टूरिज्म के लिए, जो कि पिछले 2-2.5 साल से बंद था, तो उनका इकोनॉमी डाउन था। इसके चलते इमिग्रेशन ने बोला है कि सबसे पहली प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रायोरिटी विजिटर वीज़ा को दी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा स्पीडली प्रोसेस हो रहे हैं अब विजिटर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए बेसिकली, और 20 to 25 डेज अप्रॉक्सीमेटली जो नए वीज़ाज चल रहे हैं, जो बैकलॉग के पीछे रह गए, जो नए डल रहे हैं बेसिकली, उनके प्रोसेस हो रहे हैं। दूसरा, इसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रायोरिटी दी जाएगी स्टडी वीज़ा को लेकर, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स इंडिया में और पैन वर्ल्ड ज़्यादा, मैं इंडिया की बात करने वाला हूँ, वेट कर रहे हैं वीज़ा के लिए। नवंबर इनटेक, फेब इनटेक, जुलाई वालों के वीज़ाज काफ़ी डिले आए हैं। रिजेक्शंस काफ़ी आई थी पीछे ऑस्ट्रेलिया वीज़ा को लेकर। इसके भी दो रीज़न बड़े जो बताए गए थे उनके प्रेस रिलीज के थ्रू, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट वीज़ा को लेकर वहाँ पर यह बताया गया है कि अब उनके स्पीडली प्रोसेस होंगे। उन्होंने नया स्टाफ बेसिकली हायर किया है और कुछ छोटे चेंजेस किए हैं जो सबको पता है, जो 2-3 हफ्ते पुरानी न्यूज़ है कि उनका जो एक वीज़ा फीस होता है वो $20 से AUD से बढ़ गया था। जो यूनिवर्सिटी फीस है वो 5 से 10% इंक्रीमेंट बढ़ चुकी है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स वहाँ पे अलाउड हैं पार्ट टाइम जॉब करने के, दैट टू विदाउट एनी लिमिट ऑफ आवर्स, कि 20 घंटा 30 घंटा ऐसा कोई लिमिट नहीं है। एज अ स्टूडेंट आप जितना मर्जी घंटा काम कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट वीज़ा डिले में थे अब तक, वो काफ़ी स्पीडली प्रोसेस हो रहे हैं। दो रीजंस में, अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका वीज़ा अप्लाइड है, दूसरी चीज़ आपकी डॉक्यूमेंटेशन में मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब मिस रिप्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है कि मैंने आपको 2-3 वीडियोस पहले बताया था, हफ्ते पहले, कि काफ़ी बच्चों ने अपनी फंडिंग खुद से ना अरेंज करके, लोग एजेंट्स काउंसलर्स के पास जाते हैं कि आप हमारी फंडिंग अरेंज करा दीजिए। 2 या 3% वो चार्ज करते हैं, फंडिंग अरेंज कराते हैं, जो कि लेजिट नहीं होता। बैंक स्टेटमेंट्स नहीं अपलोड हुई होती IMMI उनकी वेबसाइट पे। तो उस केस में रिफ्यूजल्स काफ़ी है। और जिनके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, जैसे किसी की परसेंटेज कम होती है, PTE क्लियर नहीं हुआ, तो काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम पैकेज सिस्टम ले लेंगे एजेंट्स के थ्रू, कि हम एक सेमेस्टर की फीस देंगे और वो भी वीज़ा के बाद। और उस केस में एजेंट आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वीज़ा अप्लाई करता है। काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन उन फाइल्स के आ रहे हैं। तीसरी मेजर अपडेट यह है कि 140 to 150 न्यू ऑस्ट्रेलिया ने स्टाफ हायर किया है वीज़ाज डिले को कोप अप करने के लिए, विच मीन्स कि बैकलॉग को खत्म करने के लिए। अब काफ़ी ज़्यादा वीज़ा इशू भी होंगे और डिक्लाइन रेट और ज़्यादा बढ़ेगा। बट अगेन, उन्हीं का जिनकी मिस रिप्रेजेंटेशन है, बैंक स्टेटमेंट उन्होंने ढंग से नहीं लगाया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस लिए हैं, या फिर कोई स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया में, लेट्स अज्यूम इंडिया से वीज़ा लेके गया एक अच्छी यूनिवर्सिटी का, और वहाँ जाके काफ़ी लोग क्या करते थे, लॉयर्स की हेल्प से या इमिग्रेशन वालों की हेल्प से वहाँ पे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ट्रांसफ़र कराते थे या फिर चेंज ऑफ प्रोग्राम कराते थे। बिकॉज मैंने काफ़ी केसेस में देखा है कि स्टूडेंट्स यहाँ से हमने भेजा IT पढ़ने के लिए, कॉमर्स पढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए, वहाँ जाके उन्होंने उसको नर्सिंग में कन्वर्ट करा लिया, सोशल वर्क में कन्वर्ट करा लिया, जिसमें PR आसान होता है। तो इसमें भी इमिग्रेशन ने कहा है कि अगर आप अपना प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद आप चेंज कराते हैं, तो पहले आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी को अपडेट करना पड़ता था, यूनिवर्सिटी का COE लेना पड़ता था, और दूसरी पुरानी यूनिवर्सिटी आपको रिफंड करती थी। बट अब इस केस में सिर्फ यूनिवर्सिटी की अप्रूवल काम नहीं करेगी, आपको एम्बेसी से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा वीज़ा का। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपने वहां जाके अपना प्रोग्राम यूनिवर्सिटी चेंज कराई जो कि रेलिवेंट नहीं हुई, हाई चांसेस कि आपका ऑस्ट्रेलिया वीज़ा वहां जाने के बावजूद भी रिजेक्ट कर सकता है। सेकेंड टाइम में आपको डिपोर्टेशन लेटर दे सकता है, ये कह के कि आप जो करने आए थे वो आप नहीं कर रहे। एक अच्छी यूनिवर्सिटी अपने आपने एडमिशन लिया वीज़ा के लिए, यू गॉट इनटू द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया में गए, आपने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सस्ती यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम जो आपको सबसे इजी लगता है, सिर्फ एक
पार्ट टाइम जॉब 40 घंटे 50 घंटे करने के लिए या वर्क परमिट पीआर लेने के लिए, सिर्फ सेटलमेंट के लिए पर्पस के लिए वहां पहुंचे हो, उस केस में वो आपका वीजा रिफ्यूज कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन यही है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जा रहे हो तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे खासा ध्यान रखिए। बहुत इजीली वीज़ा इशू हो रहे हैं जिनकी फाइल अच्छी है, और बहुत आसानी से वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं, और स्टूडेंट्स को इस बात का पता भी है कि उनकी फाइल क्यों रिफ्यूज़ हुई है, कि उनका पीटी कम था, या फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन थी, या उन्होंने बैंक स्टेटमेंट अपनी सही नहीं लगाई थी, एंड स्टिल वो अपने रिफ्यूज़ल लेटर्स दिखाते हैं कि यार क्यों रिफ्यूज़ हुआ, यू ऑलरेडी नो इट। तो आप अपनी फाइल एज रीजनेबल फाइन रखेंगे, उसी हिसाब से आपका वीजा इशू होगा। तो गाइस बॉटम लाइन ये है कि अगर आपका वीजा नवंबर या फेब इनटेक का फाइल है तो ऑल द वेरी बेस्ट, वीजा आने काफी जल्दी स्टार्ट हो गए हैं। विजिटर वीजा फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड स्टूडेंट वीजा प्रेफरेंस ऑब्वियसली। और अगर आपके पास लॉगिन डिटेल्स नहीं है इमिग्रेशन वेबसाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, आप अपने रिलेवेंट कंसल्टेंसी से ले सकते हैं अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स, वीजा इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग, और उसका रिवॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। Baki, if you have any question that I can solve, you can comment down in the below section, or you can just call on WhatsApp the number flashing below. One of my team members will be able to assist you shortly. Thank you.